दोस्तों, आज भारत की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देश की जनता अब तय कर चुकी है कि इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बैठेंगे। यह सिर्फ कांग्रेस का सपना नहीं है, बल्कि किसानों का सपना है, गरीबों का सपना है, बेरोजगार युवाओं का सपना है और उन सभी आम नागरिकों का सपना है जो आज भाजपा सरकार की नाकामियों से तंग आ चुके हैं। जनता अब कह रही है कि काफी हो गया, अब बदलाव चाहिए, अब नया नेतृत्व चाहिए और वह नेतृत्व राहुल गांधी ही देंगे। आप देख रहे हैं कि देश भर में माहौल बदल चुका है। चाहे गांव हो, कस्बा हो, शहर हो या फिर महानगर, हर जगह लोग मोदी सरकार से नाराज हैं। युवा कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, किसान कह रहे हैं कि हमें सही दाम नहीं मिला और गरीब परिवार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ झूठे वादे मिले। भाजपा की सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि आम आदमी की थाली से रोटी तक छीन ली। यही वजह है कि अब लोग खुलकर राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री वही होंगे जो जनता की आवाज़ बनकर निकले हैं, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और वो हैं राहुल गांधी। आज भाजपा के भीतर भी भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार और नायडू बाबू जैसे बड़े नेता भाजपा का साथ छोड़ने जा रहे हैं। सोचिए, जब सहयोगी ही भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते तो जनता क्यों भरोसा करेगी। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं और वे मोदी सरकार के वादों और नीतियों से नाराज होकर अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के नायडू बाबू भी देख रहे हैं कि भाजपा के साथ रहकर सिर्फ नुकसान हुआ है, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, इसलिए वे भी अब भाजपा छोड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, भाजपा का जहाज अब डूब रहा है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व आज जनता को भरोसा दिला रहा है। वे कहते हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, राजनीति जनता की सेवा है। आज जब वे किसानों की बात करते हैं तो किसान उन्हें अपना नेता मानते हैं। जब वे युवाओं से रोजगार की बात करते हैं तो बेरोजगार उन्हें अपना सहारा मानते हैं। जब वे गरीबों और महिलाओं की बात करते हैं तो हर घर से उनके लिए दुआ निकलती है। यही कारण है कि धीरे धीरे जनता का भरोसा मोदी से हटकर राहुल गांधी पर टिकता जा रहा है। भाजपा सरकार की नाकामियों की लंबी लिस्ट है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक हर कदम ने छोटे व्यापारियों और आम जनता की कमर तोड़ दी। रोजगार की जगह बेरोजगारी बढ़ी, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए, महंगाई ने आम आदमी की जेब खाली कर दी और जब जनता सवाल पूछती है तो भाजपा सरकार जवाब देने की बजाय जुमलेबाजी करती है। लेकिन अब जनता जुमलों से नहीं, सच्चे काम से संतुष्ट होना चाहती है और यही काम राहुल गांधी करने का वादा कर रहे हैं। नीतीश कुमार और नायडू बाबू का भाजपा छोड़ना इस बात का संकेत है कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है। जब क्षेत्रीय दल भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन देंगे, तब भाजपा की हार तय है। बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा का जनाधार पहले ही कमजोर हो चुका है। इन राज्यों में अगर नीतीश और नायडू राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो भाजपा का सफाया निश्चित है। आज देश के युवा राहुल गांधी को एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। वे जानते हैं कि राहुल गांधी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। किसान जानते हैं कि राहुल गांधी उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाने की दिशा में काम करेंगे। महिलाएं जानती हैं कि राहुल गांधी उनके लिए सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह भरोसा किसी प्रचार से नहीं बना, बल्कि राहुल गांधी की लगातार जनता के बीच मौजूदगी से बना है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ वादे किए, लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी आज सबसे ऊंचे स्तर पर है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसान अपने उत्पाद का सही दाम भी नहीं पा रहे हैं। 15 लाख हर खाते में देने का वादा किया था, लेकिन गरीबों की जेब खाली की गई। जनता अब समझ चुकी है कि भाजपा की सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। आज हर जगह आवाज उठ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। जनता कह रही है कि अब भाजपा को हटाना होगा, देश को बचाना होगा और इस आंदोलन का चेहरा बने हैं राहुल गांधी। भाजपा के नेता चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन अब उनका झूठ नहीं बिकेगा। अब जनता को सिर्फ सच चाहिए और राहुल गांधी सच बोलते हैं। नीतीश कुमार और नायडू बाबू जैसे नेता जब राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे तो यह गठबंधन भाजपा की जड़ों को हिला देगा। देश का भविष्य अब तय हो चुका है। इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे राहुल गांधी। यह सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं होगी, बल्कि हर किसान की जीत होगी, हर बेरोजगार की जीत होगी, हर गरीब परिवार की जीत होगी और पूरे देश की जीत होगी।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में बदलाव आए, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप भी चाहते हैं कि गरीब को न्याय मिले, किसान को उसका हक मिले और युवाओं को रोजगार मिले, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस आंदोलन की आवाज पूरे देश में गूंज सके।